नमस्कार दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं एक कहानी। आजकल लोग कमाते रहते हैं अपनी पीढ़ियों के लिए। वो सोचते हैं कि मेरी दूसरी पीढ़ी भी खा ले, तीसरी पीढ़ी भी खा ले, पांचवी पीढ़ी भी खा ले और सातवीं पीढ़ी भी खा ले, इतना पैसा मैं कमा लूँ। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि एक कहानी जिसके माध्यम से आपको शिक्षा मिल सकती है कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक नगर के अंदर एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन फिर भी उसको चिंता लगी रहती थी, क्या ये पैसा कभी ख़त्म तो नहीं होगा, मेरी जो पीढ़ियाँ आएगी उनके लिए ये पैसा पर्याप्त है। तो वह यह सोचते सोचते एक जो पुजारी होता है उसके पास जाता है और उससे पूछता है, अपनी जो कुंडली होती है उसको दिखाकर, कि पुजारी साहब आप देखो इस कुंडली को, क्या जो ये मैं धन कमा रहा हूँ तो मुझे और कितना धन कमाना चाहिए, ये मेरी कितनी पीढ़ी तक के लिए जो मैंने अब तक धन कमाया है पर्याप्त है कितनी पीढ़ी के लिए। तो पंडित जी जो पुजारी होते हैं वह उस सेठ की कुंडली को देखते हैं और कुंडली को देखकर वह उस सेठ को कहते हैं कि चिंता मत कर बेटे, तेरी जो 7 पीढ़ियाँ हैं वह तो आराम से खाएगी, उसके लिए तो ये धन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो सेठ ने कहा, तो ये बताइए फिर 7वीं पीढ़ी तो सही है, लेकिन जो अगर 8वीं पीढ़ी है उसके लिए क्या ये धन ख़त्म हो जाएगा? तो उसने कहा, हाँ, उसके लिए नहीं बचेगा ये धन, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो पंडित जी ने कहा, तो उसके लिए आप ऐसा करो, यहाँ पर एक जो एक गांव है, उस गांव के कोने के अंदर एक बुढ़िया रहती है। उस बुढ़िया को जाकर, वह बिल्कुल मतलब कंगाल है, उसके बाद खाने को नहीं है, तो उसके लिए कुछ दान कर दो। उसके लिए आप आपकी इच्छा अनुसार पैसा, जो भी आपके पास थोड़ी बहुत जायदाद है वो, या कुछ राशन पानी जो भी आपसे बन पड़े वो उस बुढ़िया को दे दो, और उसका आशीर्वाद से आपकी जो 8वीं 9वीं पीढ़ी है वो भी आराम से खा पाएगी। फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेठ ने बात मान ली और सेठ जी जो वो गांव का आखिरी मकान था जहाँ पर वो बुढ़िया रहती थी वहाँ पर गए, और बुढ़िया अपने साथ वह कुछ पैसे भी ले गए और जो राशन पानी था, आटा, बहुत सारा 1 क्विंटल आटा लेकर गए और बुढ़िया के पास जाकर कहते हैं, बुढ़िया माँ, ये धन लो और ये आटा लो, 1 क्विंटल आटा लेके आया हूँ, आपका 1 महीने भर का जो भी है राशन पानी वह कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन बुढ़िया ने जायदाद लेने से, पैसा लेने से तो मना कर ही दिया, साथ में आटा लेने से भी मना कर दिया और कहा, नहीं बेटा, मैं ये आटा नहीं लूँगी। क्यों? सेठ जी ने पूछा। मेरे पास है, आज के लिए मेरे पास आधा किलो आटा रखा हुआ है, मैं क्या करूँगी? तो सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप आज के लिए नहीं तो कल के लिए आधा किलो आटा ले लो। और बुढ़िया ने कहा, नहीं, मेरा बेटा है, वह काम करता है, जैसे आज प्रबंध किया है वैसे कल भी प्रबंध हो जाएगा, मैं क्या करूँगी? सेठ जी ने सोचा, जब इस बुढ़िया के पास कुछ नहीं है और इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि यार कल मेरा क्या होगा, ये सोचती कि आज है जो खा लिया वो सही है, मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है और मैं पीढ़ियों की चिंता कर रहा हूँ। तो सेठ जी की आंखें खुल गई और वो बोले, मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? सेठ जी ने कहा कि इंसान को अपने कर्मों के अनुसार अपने आप मिलता है, जो ऊपर वाला होता है अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आने वाले समय का प्रबंध वह अपने आप कर देता है। इसलिए कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जब बुढ़िया माँ को ही चिंता नहीं है तो मेरे पास तो बहुत सारा धन संपत्ति है, मैं क्यों चिंता करूं? मैं जो आज है जितना खा लेता हूं उतना सही है, जाने कल क्या होगा। तो आपको भी, आपने जितना कमा लिया उतना सही है, ये नहीं कि आप मशीन बने रहो कमाने के पीछे, कल के लिए सोचना है, परसों के लिए सोचना, महीने भर, साल 2 साल, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 7 पीढ़ी के लिए। तो चिंता मत करो, आज के लिए सोचो और खाओ पियो मज़े करो, जिस सेठ जी की तरह चिंता मत करो। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।